Hi everyone, I am Dr. Anurag Kumar and I want to tell you about this UPSC CMS examination. UPSC CMS ने 2024 के एग्ज़ाम के लिए अपना नोटिफिकेशन आज ही निकाला है 10 अप्रैल को, और इनके एप्लीकेशंस आ गए हैं जिसको आप 30 अप्रैल तक टिल 6 PM आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं अपना। एग्ज़ाम डेट आपकी रहेगी 14 जुलाई 2024। मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मैंने अपना MBBS 2023 में क्लियर किया है। इसमें मैंने इंटर्नशिप भी अपनी ख़त्म कर ली थी और पेरीफेरल एम से किया है मैंने अपना MBBS। उसके बाद भी मैंने CMS चूज़ किया है। खैर वो थोड़ी स्टोरी लंबी है, मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊँगा। बट अभी के लिए ये कि CMS कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन कौन कौन दे सकता है, ठीक है। इसके लिए कुछ आपके पास क्राइटेरियाज आपके फुलफिल होने चाहिए। अगर आपके पास MBBS डिग्री है तो आप दे सकते हैं। आप अगर डेंटल से हैं या फिर होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक या फिर आयुष की किसी भी डिपार्टमेंट से हैं तो आप ये एग्ज़ामिनेशन नहीं दे सकते हैं। MBBS के साथ साथ अगर आप इंटर्नशिप में तो आप दे सकते हैं। अगर आप PG कर रहे हैं ऑलरेडी या फिर आप ड्रॉप लेकर PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑलरेडी PG आपका कंप्लीट हो चुका है तो दे सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर कहीं पर आउटसाइड कोई जॉब कर रहे थे, उसके बाद आप गवर्नमेंट में आकर गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम 2 सेक्शंस में होता है। इसके 2 पेपर्स होते हैं, सेम डे होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपका मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स एंड एलाइड सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और आपके पेपर 2 में ऑप्स गायनी, PSM, जनरल सर्जरी और 1-2 क्वेश्चंस ऑर्थो के आ जाते हैं जो हम मिसलेनियस में डाल सकते हैं। इसमें आपका ये रिटर्न में पेपर 1 पेपर 2 हो जाता है। इसके बाद आपका रिजल्ट आता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए नेम आता है। अगर आप रिटर्न क्लियर कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड होते हैं। आपको इंटरव्यू की लिस्ट में आपका नेम रहेगा। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं फिर आपकी फर्दर प्रोसेस होती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। प्रोविजनल स्टेटस में तो प्रोविजनल स्टेटस क्लियर होना है। उसके बाद ऑफर लेटर या फिर ज्वाइनिंग लेटर, वो सब आगे का प्रोसेस उन बाद में आपको डिटेल्स में बता दूंगा। अभी तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग UPSC की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर आप फॉर्म सबमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। उसके लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है जो कि एक टाइम ही होता है लाइफ टाइम में, और आप उसको एक बार मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उससे ज़्यादा बार आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करें तो केयरफुली करें क्योंकि उसमें मिस्टेक्स फिर करेक्ट होना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आप अपना UPSC NIC वेबसाइट पे जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। केयरफुली फॉर्म फिल कीजिएगा क्योंकि मिस्टेक्स हो जाते हैं, फिर करेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। और इस एग्ज़ाम में मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है टाइम के साथ। सीट्स कम हैं, इस साल सीट्स काफ़ी कम आई हैं, बट ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स ज़्यादा बैठेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को अब इस एग्ज़ाम के बारे में पता चलना शुरू हो गया है। यूजुअली पहले लोगों को पता नहीं होता था या फिर लोग इस एग्ज़ाम को सीरियसली नहीं लेते थे। सिंस हमें पता है कि MBBS के लिए कॉलेजेस बढ़ते जा रहे हैं, और जब कॉलेज बढ़ेंगे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो फिर जॉब स्कार्सिटी तो आएगी ही। ठीक है, आप PG क्लियर कर सकते हैं, अच्छी बात है, पर सपोज़ कीजिए जो PG नहीं क्लियर कर रहा है या नहीं करना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसी भी स्टेट मेडिकल ऑफिसर या फिर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर आप काम कर रहे हैं, उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे ओपिनियन में तो यही रहेगी। हाँ, अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो फिर आप पर डिपेंड करता है कि उसमें आप कितना अच्छा कर पाते हैं। ये एग्ज़ाम इस बार क्यों और टफ हो सकता है, क्योंकि आपका नीट जो है वो 23 जून को होने वाला है। उसके बाद CMS होगा
वो आपको होगा 14 जुलाई को होगा आपका। तो इस ड्यूरेशन में जो भी प्रिपेयर कर रहे होंगे उनकी प्रिपरेशन अपने मैक्सिमम पर होगी और वो फिर इस एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे। तो इस बार कंपटीशन टफ होगा, ये इस ईयर का थोड़ा ड्रॉबैक रहेगा सीएमएस का। बट फिर भी अगर एग्ज़ाम टफ है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे। एंड इन माय ओपिनियन कोई भी अगर इसको 1 मंथ सीरियसली प्रिपेयर कर लेता है तो ईज़िली सीएमएस क्लियर कर सकता है। रैंक क्या आती है क्या नहीं उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, अगर आपको डिफरेंट कैडर्स चाहिए जिसमें 4 तरह के मेनली कैडर्स होते हैं, तो अगर उसमें आपको कैडर्स चाहिए तो वो आपकी रैंक पे आप फिर आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। अब मैं अपने बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल्स देना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। मैंने अपना एमबीबीएस किया है पेरीफेरल एम्स से, तो मैं चाहता तो मैं पीजी भी कर सकता था। बट पर्सनली मैंने प्रेफर किया कि नहीं, मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मुझे अदर थिंग्स के लिए टाइम देना है, अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम देना रहेगा, क्योंकि मैं बहुत ही हेक्टिक लाइफ स्टाइल में मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। मैंने ऑब्ज़र्व किया है क्योंकि हमारे यहाँ की इंटर्नशिप काफ़ी हेक्टिक थी और मुझे भी ऐसे एमडी मेडिसिन जैसी ब्रांच चाहिए थी। बट जब मैंने इंटर्नशिप में देखा तो मुझे पता पड़ गया कि जितने आप इनपुट्स डालते हैं उतने आउटपुट्स आपको ड्यूरिंग अपनी रेजिडेंसी तो नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो मेरा ये मोटिवेशन रहा कि हाँ, मैं पीजी छोड़ के इस एग्ज़ाम की तरफ आऊँ। इस एग्ज़ाम के बारे में मेरे एक फ्रेंड ने बताया था मुझे। ये कब बताया था? जब उसके एप्लीकेशंस की डेट आने वाली थी, एप्लीकेशंस एंड होने वाले थे, उसके आसपास उसने मुझे 3 दिन पहले बताया कि यार तूने सीएमएस का फॉर्म फिल किया है। मैंने कहा नहीं किया है। उसने बताया फिर मुझे कि ऐसे ऐसे होता है, ये जॉब रहती है, ये सैलरी रहती है। तो तब मैंने कंसिडर किया कि हाँ मैं दे देता हूँ। मैंने सीरियसली नहीं दिया था, ऐसे ही जाके दे दिया था क्योंकि इंटर्नशिप में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करता था। बट सीरियसली मैं अपने आईएनआई के लिए या फिर नीट पीजी के लिए भी नहीं प्रिपेयर कर रहा था। जब उसने मुझे सजेस्ट किया तो मैंने जाके फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद मैंने रिटर्न दिया। रिटर्न लकीली क्लियर हो गया। लकीली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर अराउंड 1260 सीट्स थी और इस साल काफ़ी कम है, अराउंड 850 के आसपास सीट्स हैं। और प्लस मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी कि मैं बोल सकता कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। ठीक है, लकीली मैं सिलेक्ट हो गया। जब मेरा नाम इंटरव्यू में आया, इंटरव्यू की लिस्ट में आया, तब मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में और पता किया। तब मुझे पता पड़ा कि ये एग्ज़ाम जैसा मैं सोचता था उससे काफ़ी अलग है, काफ़ी अच्छा। इसमें आपका काफ़ी अच्छी इसमें आपकी सैलरी रहती है। जितनी आपको रेजिडेंसी में मिलेगी उतनी आपको इसमें स्टार्टिंग से ही मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी तो आप यूपीएससी सीएमएस क्लिक कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, उसके साथ नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप उसको पढ़िए, उसमें फॉर्म फिलिंग के लिए क्या क्या आपके क्राइटेरिया होने चाहिए वो सब बताया होगा। प्लस 2,200 फीस रहती है इसकी, वो भी किसके लिए? इसमें एग्जाम्पशन मिलता है किसको? SC ST OBC और फीमेल्स को, तो इनको एग्जाम्पशन मिलता है। बाकी 200 रुपये फ़ीस होती है। तो आप इस फॉर्म को फिल कर ही सकते हैं मेरे ओपिनियन में। उसके बाद आप नीट के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, उसके साथ ही आप सीएमएस दे देंगे। बट इसको 1 मंथ प्रिपेयर करेंगे आप तो आपका पक्का क्लियर हो जाएगा, ये गारंटीड है। बट सीरियसली प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ थैंक यू। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट में डाल देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा।